खबर यूपी के झांसी से है, जहां जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में किसानों की खाद व अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर किसानों को समय रहते पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद एवं मूंगफली की बिक्री प्रारंभ कराने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में झांसी व ललितपुर जनपद में किसानों को खाद की किल्लत हो रही है। झांसी में 3235,000 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक 10,945 मीट्रिक टन खाद ही बांटी गई है। इसी तरह ललितपुर में 45,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता के सापेक्ष 16,678 मीट्रिक टन खाद ही बांटी गई है। चूंकि इस वर्ष वर्षा भी अच्छी हुई है और जमीन में नमी है, माह नवंबर से दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद उपलब्ध होती है तो वह उनके लिए उपयोगी होगी। वर्तमान में खाद वितरण में जो रैक प्लान है वह बहुत धीमा है, उसमें शीघ्रता की आवश्यकता है। सहकारी समितियों, पीसीएफ एवं क्रय विक्रय केंद्रों पर किसान दिन रात खाद की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। खाद के लिए मारामारी रहती है, किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। ललितपुर में निजी दुकानदारों द्वारा नकली खाद बेचने, ओवर रेटिंग व कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिसकी जांच कराए जाने की आवश्यकता है। ज्ञापन में दोनों ही जनपदों में मूंगफली के क्रय विक्रय केंद्रों पर किसानों की मूंगफली की क्रय नहीं हो पाने का भी मुद्दा उठाया गया। इसका लाभ दलालों द्वारा उठाया जा रहा है। मूंगफली का समर्थन मूल्य 6,700 रुपये है, लेकिन किसान बाहर 3,800 से 4,500 रुपये मूंगफली बेचने पर मजबूर है। बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत निर्मित मंडियों में मूंगफली का क्रय केंद्र शुरू कराया जाना चाहिए, ताकि किसानों को भटकना ना पड़े और उन्हें फसल का सही मूल्य प्राप्त हो सके। इस वर्ष अतिवृष्टि से किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ था, बीमा की धनराशि का कंपनी द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। किसानों को शीघ्र बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज वितरण में सुधार किए जाने की भी मांग की गई है, ताकि किसान समय पर अपनी फसल की बुवाई कर सके। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीशाह, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, पीसीसी सदस्य इदरीश खान, रामप्रकाश अग्रवाल, अरविंद बबलू, अखिलेश गुरुदेव, राजपाल बुंदेला, अमीर चंदार, गिरजा शंकर राय, राजकुमार यादव, घनश्याम दास झा, महेंद्र सिंह परमार, शफीक अहमद, अनिल लिछारिया, जगमोहन मिश्रा, शैलेंद्र सिंह गौर, राजकुमार फौजी, शैलेंद्र वर्मा शीलू, इमरान खान, दिनेश कुमार वर्मा, कार्तिक पटेल आदि शामिल रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। पूरे झांसी ललितपुर जिलों के अंदर डीएपी की बहुत भारी किल्लत है। शासन को ये मालूम था कि इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है, जानबूझ के उसके आवंटन में देर हुई। झांसी जिले में 52 सहकारी समितियां हैं, पीसीएफ के केंद्र, क्रय केंद्र है। ललितपुर के अंदर भी 42 साधन सहकारी समिति है, पीसीएफ है, क्रय केंद्र है। सब पर पर्ची बांटी जा रही। पर्ची बांटने में पूरी दिन और रात लग जाता है, और रात के किसान थक हार के वहीं सो जाता है, क्योंकि खाद अगले दिन पर्ची के आधार पर बढ़ती है। खाद का जितना आवंटन है 40,000 मीट्रिक टन झांसी की डिमांड थी, लेकिन उसको केवल 11,000 मीट्रिक टन अभी आपूर्ति की गई, और जो रकबा बढ़ा था उसको भी नहीं दिखाया गया। केवल 38,653 मीट्रिक टन की मांग दिखाई गई, उसमें भी 30% खाद आई। वही ललितपुर के अंदर 45,898 मीट्रिक टन डीएपी चाहिए थी, उसमें केवल 16,231 मीट्रिक टन अभी खाद का वितरण हुआ। किसान जाता है, लाठी खाता है, परेशान होता है, धक्के खाता है। पिछली बार तो दर्जनों किसानों की जान चली गई, अभी भी कई किसानों की जान चली गई, क्योंकि किसान कोई पैसा नहीं मांग रहा। किसान ये नहीं कह रहा कि हमें आप सोना चांदी हीरे जवाहरात दे दो, जमीन में खेती करना चाहता है, खाद कहाँ से लाएगा वो? आज जो बाजार में थोक दुकानदार है, झांसी में 8 थोक दुकानदार है और ललितपुर में 26 थोक दुकानदार है। 235 फुटकर बिक्री करने वाले झांसी में है और ललितपुर में 272 है। उन पर भी ललितपुर की स्थिति है, सूचना आ रही नकली खाद भी बिक रही, ओवर रेटिंग बिक रही और मध्य प्रदेश में जा रही।
आज बुंदेलखंड के अंदर बारिश से पहले फसल नष्ट हुई, अब जब नमी है तो केवल नवंबर के अंदर डीएपी डलती है। ज्यादा से ज्यादा किसान दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक डीएपी का प्रयोग कर सकता है, नहीं तो उसके लिए उपयोगहीन है। ऐसे में केवल 30% जो खाद का वितरण किया गया, ये प्रश्नवाचक संदेह के घेरे में है। आज चिरगांव की स्थिति क्या है? चिरगांव के अंदर शनिवार से खाद नहीं बटी, सोमवार के दिन केवल 36 बोरी बांटी गई। ये साधन सहकारी समिति बनी है, इनको अगर बिक्री नहीं करना है, इनको देना नहीं है, तो ये 100 पीस बन के नहीं रहा है। इतनी लंबी लंबी लाइन है, मऊरानीपुर हो, रानीपुर हो, टोली फतेहपुर हो, चाहे चिरगांव हो, बड़ा हर जगह किसान केवल पर्ची के लिए लाइन में लगता है और फिर खाद के लिए। और उसी तरह मूंगफली का समर्थन मूल्य 6700 रुपए सरकार ने निर्धारित किया, लेकिन खरीद नहीं रहे। आज 3800 रुपए में किसान बेच के जा रहा मंडी में, 3800, 4000, 4200। अब ये कौन लोग हैं जो बीच का मुनाफा खाएंगे? खरीद केंद्र क्यों नहीं चालू किए गए? हर दिन हम लोग मांग करते हैं कि किसान ने पूरी मेहनत से मूंगफली पैदा की, उसे समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। बीज का वितरण बिल्कुल सही तरीके से नहीं है। बुंदेलखंड पैकेज से बनी मंडियां, वो मंडियां, वहां पर खरीद केंद्र, अगर एक सप्ताह के अंदर ये समस्याएं नहीं सुलझी तो हम लोग किसानों के लिए आमरण अनशन पे बैठेंगे और अधिकारियों का घेराव करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि किसान को खाद, बीज और समर्थन मूल्य पर उनकी मूंगफली खरीदी जाए। धान की स्थिति यह है कि चिरगांव में पूरे दिन भर इतनी मध्यम गति से खरीदारी होती है कि किसान धक्के खाते रहते, बैठे रहते। तो आज हम लोगों ने मंडल आयुक्त जी को ज्ञापन दिया कि आप झांसी और ललितपुर जिले की एक संयुक्त मीटिंग बुलाएं और उस मीटिंग में एक कार्य योजना निर्धारित करें, और जो प्राइवेट दुकानदार हैं उन पर भी नियंत्रण रखें। और मध्यम गति से जो एलोकेशन हो रहा है, किसी को अगर 10 रोटी की भूख है, उसे 1 रोटी दे दो। जमीन की भूख 10 बोरी की है, आप उसे 1-2 बोरी दे के आधार कार्ड के आधार पर देके आप किसानों की जीते जी हत्या करने का काम कर रहे हैं। किसान लाठी खा रहा, अपने पैसे देना चाहता, बेइज्जती सहन कर रहा। कल रक्षा के अंदर क्या हुआ? एक साधन सहकारी समिति के सचिव ने उसकी खतौनी फेंक दी। अरे उसको जान से ज्यादा पूरे गांव की फेंक दी। उसको पूरी जान से ज्यादा किसान फसल पर निर्धारित होता है। तो इस तरह का न्याय कांग्रेसन बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम इस पर अगर 1 सप्ताह में व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम लोग इस पर जंगी आंदोलन करेंगे।